आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के लिए अंग्रेजी पढ़ेंगे। कक्षा 7वीं में लेसन नंबर 1 का नाम है 3 क्वेश्चन। लेसन नंबर 3 क्वेश्चन में हमने पिछले अध्याय में पेज नंबर 13 तक पढ़ लिया था। आज हम पेज नंबर 13 पर ही ऊपर से 11वीं पंक्ति में पढ़ेंगे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, इसलिए महत्वपूर्ण समय है वाज, ये महत्वपूर्ण समय था। व्हेन यू वर डिगिंग दी बेड्स, जब आप क्यारियां खोद रहे थे उस समय ये महत्वपूर्ण समय था। इस पैराग्राफ को जोड़ने से पहले मैं आपको एक दो हिंदी में वाक्य बता देता हूँ कि ये घटना वहाँ से चल रही है जब राजा उस तपस्वी के आश्रम में था और वह घायल व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा और राजा ने उसकी मरहम पट्टी की। उसके बाद की घटना है जब तपस्वी राजा तपस्वी से अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बोलता है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, इसलिए ये महत्वपूर्ण समय था। व्हेन यू वर डिगिंग दी बेड्स, जब आप क्यारियां खोद रहे थे। राजा तपस्वी से बार बार ये प्रश्न पूछ रहा था कि मेरे इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो वे तपस्वी ये बता रहा था कि ये महत्वपूर्ण समय था जब आप क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और आपने जो भलाई का कार्य किया, आपने जो मेरे लिए भलाई का कार्य किया, वह महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके पश्चात, when the man run to us, जब व्यक्ति हमारे पास दौड़ करके आया, the most important time was, और ये महत्वपूर्ण समय था, when you were caring for him, जब आप उसकी देखरेख कर रहे थे तो ये महत्वपूर्ण समय था। because, क्योंकि if you had not dressed his wounds, यदि आप उसके घावों की मरहम पट्टी नहीं करते, he would have died without having made peace with you, और वह आपसे बिना शांति बनाए मर गया होता, आपसे बिना शांति स्थापित किए मर गया होता, यदि आपने उस घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी नहीं की होती। So he was the most important man, इसलिए वह व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति था। And what you did for him, और जो आपने उसके लिए किया था, was your most important business, और वह आपका महत्वपूर्ण कार्य था। Remember then, याद रखिए। रिमेंबर देन, फिर याद रखिए। देयर इज ओनली टाइम, वहां पर मात्र समय है। दैट इज इम्पोर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण है। एंड दैट टाइम इज नाउ, और वह समय अब है। नाउ का मतलब है तो ये वर्तमान जो समय चल रहा है यही महत्वपूर्ण समय है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज, क्योंकि इट इज द ओनली टाइम, मात्र ये है समय है। वी हैव एनी पावर, कि हम शक्ति रखते हैं टू एक्ट, कार्य करने के लिए। यही मात्र एक समय है जिसमें हमारे पास कार्य करने के लिए शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, सबसे आवश्यक व्यक्ति, इज द पर्सन, व्यक्ति है यू, और सबसे आवश्यक व्यक्ति तुम हो।
यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, एक विशेष स्थिति में या विशेष समय पर आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। फॉर नो वन, फॉर का प्रयोग यहाँ पर क्योंकि के लिए किया गया है। फॉर क्योंकि नो वन नोज, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है। व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, कोई भी नहीं जानेगा कि भविष्य में क्या घटना घटेगी। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन, और हम किससे मिलेंगे। कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या घटना घटेगी और हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इज टू डू, करना है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो करना है, दैट पर्सन गुड, दैट पर्सन, वह व्यक्ति, गुड का मतलब होता है भलाई, उस व्यक्ति की भलाई करनी है। बिकॉज, क्योंकि, वी वर सेंट, क्योंकि हमें भेजा गया है। इनटू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस संसार में भेजा गया है। फॉर दैट पर्पज अलोन, मात्र हमें इसी उद्देश्य के लिए इस संसार में हमें भेजा गया है। इसलिए जो घायल व्यक्ति है उसके साथ हमें भलाई का कार्य करना चाहिए। ये पाठ समाप्त हो चुका है। इसके नीचे कंप्रेंशन चेक यानी कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें आधे वाक्य लिखे हैं, उनको नीचे से जोड़ना है, जो कि मैंने यहाँ पर इनके सामने लिख रखे हैं। इनको पढ़ करके मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैनी वाइज मैन आंसर, अनेक बुद्धिमान व्यक्तियों ने उत्तर दिया। द किंग्स क्वेश्चन, अनेक बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए। बट देयर आंसर वर सो वैलिड, किंतु उनके प्रश्न बहुत अधिक भिन्न थे, अलग अलग थे। दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, और इस बात से राजा संतुष्ट नहीं हुआ था। समवन, दूसरा प्रश्न है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, और कुछ लोगों ने राजा को सुझाव दिया कि उसे एक बुद्धिमान व्यक्तियों की परिषद रखनी चाहिए। टू हेल्प द किंग्स एक्ट एट द राइट टाइम, सही समय पर राजा की सहायता के लिए राजा को एक बुद्धिमान व्यक्तियों की परिषद बनाकर रखनी चाहिए। समवन एल्स सजेस्टेड, फिर कुछ अन्य लोगों ने सुझाव दिया, दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल, कि राजा को एक समय सारणी बना करके रखनी चाहिए। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। चौथा है, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, राजा ने उस तपस्वी से प्रार्थना की टू आंसर 3 क्वेश्चन, तीनों प्रश्नों के उत्तर देने की। पांचवा है, द किंग washed and dressed the bearded man's wound, राजा ने दाढ़ी वाले जो जख्मी व्यक्ति था उसके घावों को साफ किया और उसकी मरहम पट्टी की। बट दी ब्लीडिंग डिड नॉट स्टॉप, किंतु खून बहता हुआ नहीं रुका। आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है।